बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Lecture 3, Class 5th, Subject Social Studies. I'm teacher Shaista. So our remaining topic is from mountainous region on page number 3. Let's read. Dear students, let's read that and concentrate on my explanation. Bhutan has a similar mountainous region where agriculture plays a very important role in the lives of its people. Bhutan is a country in Asia. Most of the Bhutans earn their livelihood from agriculture. The major crops are maize and rice. Wheat, barley, potatoes, and some other vegetables are also grown here. Living conditions are difficult. Livestock rearing and selling is an important business, with cattle being the most in number. Bhutan is a beautiful country with towering mountains, mostly covered with forests. तो आमतौर पर भूटान एक पहाड़ी खित्ता है जहाँ रहने वाले लोगों की आसाइशी ज़िंदगी में काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी वगैरह अहम किरदार अदा करती है। भूटान भी बरेज़म एशिया का मुल्क है। जैसे पाकिस्तान भी एशिया का मुल्क है ना, भूटान भी बरेज़म एशिया का मुल्क है। भूटान के लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश ज़राअत यानी काश्तकारी पर मुश्तमिल होता है। अक्सर तादाद में वहाँ मकई और चावल के खेत होते हैं। गंदम, जौ, आलू और सब्जियाँ वगैरह भी उगती हैं। वहाँ रहना काफ़ी दुश्वार होता है। भूटान के लोग पालतू जानवरों को कारोबार के लिए ज़्यादा तादाद में पालते हैं। भूटान एक तफरीह के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इन पहाड़ों के अतराफ ज़्यादातर जंगलात से ढके हुए हैं। आई होप कि आपको ये भूटान हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक रहता था स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सा ये मैप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है लोकेशन ऑफ भूटान। देखें यहाँ जो है हम बरेज़म एशिया का जो नक्शा है उसमें देखें हम पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चाइना, ईच एंड एवरीथिंग, नेपाल, भूटान। एक एरो है रेड कलर का जो भूटान की तरफ जिसमें डायरेक्शन को शो ऑफ किया गया है। तो लोकेशन ऑफ भूटान इज़ दैट। नेक्स्ट और पिक इज़ भूटान्स माउंटेन विलेजर्स। ये भूटान के जो है विलेजर्स हैं रहने वाले। आप देखिए इन लोगों का रहन सहन, सकाफत, कल्चर वगैरह इस तरह से होता है। और ये सेकंड हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें देखिए ये है विलेजेस। कितने पहाड़ों के दरमियान इनका गांव बना हुआ है, विलेजेस बने हुए हैं जो कि भूटान पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है। आई होप यू ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक और रिमेनिंग टॉपिक ऑफ माउंटेनस रीजन। हैव यू अंडरस्टैंड? गुड, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स रीड ऑन पेज नंबर 3 ऑल्सो। और नेक्स्ट टॉपिक नेम इज़ प्लेटू रीजन। तो पहले हमने माउंटेनस रीजन को पढ़ लिया, अब हमारा है प्लेटू रीजन। लेट्स रीड ऑन प्लेटू रीजन। The Plateau region includes the Balochistan Plateau, the Salt Range, and the Potohar Plateau. The Balochistan Plateau region is sandy and dry because it has very little rainfall. Minerals like coal, natural gas, iron, and copper are found in great quantity. The average height of the plateau is 600 to 900 meters. The Salt Range has an average height of 600 to 700 meters, except at Sakesar, where it rises to almost 1500 meters. The Kara salt mines is located in the Salt Range. They are the biggest rock salt mines in the world. Much of the area is used for sheep grazing as the land is unsuitable for cultivation. The Potohar Plateau has almost the same height as the Salt Range. तो सतह मरतफ़ा ये जो हमारा जो प्लेटू रीजन है इसको सतह मरतफ़ा कहते हैं। तो ये भी सतह मरतफ़ा में शामिल है। बलूचिस्तान सतह में नमकियाती और पोटोहार सतह है। बलूचिस्तान की सतह खुश्क और सहराई है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। मादनियात यानी कोयला,
कुदरती गैस, लोहा, धात वगैरह ज़्यादा मिक़दार में या ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इस सतह मरतफ़ा की दरमियाना ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। नमकियात हद की मरकज़ी बुलंदी 600 से 700 मीटर स्केसर के अलावा जहां ज़्यादातर 1500 मीटर तक उभरती है। ये खेवड़ा मादनियात साल्ट रेंज की अतराफ में वाक़ा है। ये दुनिया भर में बड़ी चट्टानें नमकियाती मादनियात पर मुश्तमिल हैं। पोटोहार और साल्ट रेंज की लंबाई एक जितनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप स्टूडेंट को हमारा ये सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। हैव यू अंडरस्टैंड इट? यस, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमारी थोड़ी सी लोकेशन है साल्ट माइन इन खेवड़ा हमने पढ़ा। देखिए यू मे सी हेयर साल्ट माइन इन खेवड़ा। खेवड़ा में जो है नमकियाती जो मादनियात है वो इस तरह से, देखिए ये पिक्चर थोड़ा गौर से देखें। हैव इट सा गुड। और वंस मोर पिक इज देयर बलूचिस्तान प्लेटू। हमने प्लेटूज़ के बारे में पढ़ा, तो यहाँ हम जो ये देख सकते हैं बलूचिस्तान प्लेटू, यानी कि प्लेटू जो है हमवार होता है, लेकिन ये बलूचिस्तान का जो प्लेटू है वो इस तरह के हैं। यू मस्ट सी हियर। नाउ ओपन द पेज नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। लेट्स रीड हियर। द twin cities of Rawalpindi and Islamabad are located on the Potowar Plateau. A part of the Potowar Plateau region receives slightly more rainfall than the Balochistan Plateau region, so it is more fertile. Fertile भी कहते हैं इसको। Wheat, maize, barley, bajra, gram and groundnut are the major crops. However, much of the area is becoming barren भी बोलते हैं इसको, barren because of low rainfall, deforestation and mining. तो हमने भी इसके बारे में पढ़ा। हमारा पेज नंबर 4। Have you read everybody? Have you read students? Okay. तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पोटोहार सतह की तरफ वाक़ा है। एक हिस्सा सतह का जो एक हिस्सा है वो पोटोहार का जो है पोटोहार के ख़ित्ते में शामिल है।